अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इरफान च'S TALK में और इरफान च'S। अब पुलिस सब ये कहते हैं रंग बिरंगी दुनिया में की रंग भूलते हुए सब ये रंग बिरंगी दुनिया है। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, हमारा मिलना जुलना होता है बहुत लोगों के साथ। इसमें कोई मसला नहीं है कि हम कितने लोगों के साथ मिल रहे हैं, हमारा लोगों के साथ ताल्लुक कैसा है, हमारा अपने भाइयों के साथ ताल्लुक कैसा है, अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक कैसा है। लेकिन बात है कि हमारा अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ताल्लुक कैसा है। ये दुनिया ना ये बहुत रंग बिरंगी है, आपको नए से नए लोग और अजीब अजीब चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम असल है ना, असल असल चीज पहचानने की जरूरत है कि हमारा अल्लाह ताला की जात के साथ ताल्लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने बताया एक हकीकत बयान की कि ये दुनिया रंग बिरंगी है, जैसे कि हमें रंग बिरंगी चीजें नजर आती है, हर किस्म का रंग बिरंगे मतलब कि हर किस्म के लोग नजर आते हैं। बिल्कुल। तो हमारा इस माशरे में रहते हुए कि हमारा उन लोगों के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, तो वो एक हमने डिस्कस किया, हमने बात बताई। लेकिन जो हमने मेन चीज बात बताई कि इस रंग बिरंगी दुनिया में हमें इसमें मगन नहीं हो जाना, कि इसमें मगन हो जाए कि अपने रब को भूल जाए। बिल्कुल। जैसे यूसुफ अफंदी वाला हमने ड्रामा देखा, ठीक है ना, तुर्की का ड्रामा यूसुफ अफंदी। अब उसमें देखना, उसमें अना है, उसमें गुरूर है, वो काजी बन के आता है, ठीक है ना, वो कैसे यानी कि। लेकिन वो जो मुर्शिद के पास जाता है, एक बुजुर्ग के पास जाता है, फिर उसे पता चलता है असल जिंदगी क्या है, असल जिंदगी जीने का मकसद क्या है, ठीक है ना। आप इसके बारे में थोड़ी व्यूज देखिए, हमने इकट्ठे देखा था, फिर आगे डिस्कशन यूसुफ अफंदी की है थोड़ी डिस्कशन कर। बिल्कुल इसी तरह ही आपको अपनी जिंदगी को संवारने के लिए या रहनुमाई करने के लिए आपको एक रहनुमा चाहिए होता है, रहनुमा चाहिए होता है। वो आपको मुर्शिद की शक्ल में सकता है, उस्ताद की शक्ल में सकता है, जो आपकी जिंदगी को अपने तरीके से एक्सपीरियंस जो अल्लाह वाला होगा, जो अल्लाह ताला का होगा, बिल्कुल वो आपकी जिंदगी को बताएगा कि यार ये चीजें तूने खत्म करनी है। जैसे उधर हमने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि अपनी इनाफ बिल्कुल सबसे जो मेन चीज़ है इंसान को जो इस दुनिया में मतलब वो जितना करती है तो उसकी वो पता होती है। तो जब भी हम किसी मुश्किल से मिलते हैं कि साथ से हम कहते हैं कि यार हमारा मिल जाए, रहनुमाई की जाए, तो सबसे पहले ना देखे ना उसने देखिए उन्होंने को खाना खिलाने तक का काम, वॉशरूम सफाई करने का, ये अल्लाह ताला की ज़ात से जब हमारा ताल्लुक किस तरह बनेगा, जब हम अपनी अनाज छोड़ देंगे, गुरूर तकब्बुर इस तरह की सारी चीज़ें छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए ना, जब हमने अल्लाह ताला की ज़ात से मिलना, हम नमाज़ पढ़ेंगे या कोई अच्छा काम करेंगे, लोग बातें करेंगे, लोग बातें देखेंगे। लेकिन जब हमारी अना मर गई होगी, ठीक है ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, फिर हमारा जो ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात से बनेगा ना। लेकिन अब पहाड़ों पे हम किले काट रहे हैं 40-40, ठीक है, तन्हाइयों में क्यों जाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात से ताल्लुक वो बनते हैं ना। देखना अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक का ये एक वजह कि पूरी दुनिया अपने मगर में लगी हुई है, आप वही कॉर्नर पे बैठ के आप अल्लाह ताला के साथ बातें कर रहे हैं। इतना ही कि सबसे पहले चीज़ है जब बंदा अपने आप को अपनी ज़ात में खत्म कर देता है, बिल्कुल वो अपनी ज़ात को खत्म करके अपनी ज़ात में अल्लाह ताला की ज़ात को तलाश करता है, तो फिर वो इस मकाम तक पहुंच जाता है। फिर उसे एक्यूरेट तरीके से हर तरीके से अल्लाह ताला को हो जाता है। उसमें सारी रिलेटिव चीज़ें हैं, इज्जत और जो भी उसके तरीके है वो उसको भूल जाता है, उसको खत्म कर देता है कि इससे मेरी इज्जत होगी, इससे मेरी बेइज्जती होगी। फिर वो एक बात भी यकीन रखता है कि इज्जत से अल्लाह ताला की, तो मैंने अल्लाह ताला के रास्ते में चलना है, तो उसी रास्ते में मेरी कामयाबी है। कामयाबी नहीं, इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करें कि आप अभी से हम भी और सारी दुनिया ये एनालिसिस कर ले कि हम किस स्टेज पे खड़े हुए हैं। कि अगर आपको बात हो ना, अगर यूनिवर्सिटी में आप आते हैं ना, आपने डिग्री लेनी होती है यूनिवर्सिटी से ना, इस तरह अगर जिंदगी में आई है तो आपको मौत आनी है, ठीक है ना। अगर मौत आनी है, आपको कब्र में जाना है, तो अब अभी से हम एनालिसिस कर लें कि हम किस पॉइंट पे हैं, ठीक है ना, किस पॉइंट पे, और अभी हमने कैसा स्टेप लेना है। ये रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, बिल्कुल मेहनत करें, न्यू इन्वेंशन भी करें, लेकिन देखिए कि आप किस पॉइंट पे, अब आपने किस तरफ जाना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए लाइफ। बिल्कुल आपने बहुत बात की कि हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए कि असल हम हमारे में क्या कमजोरी है, हम क्या कर रहे हैं, तो क्या हमारे में ऐसी बात तो नहीं है जिसकी वजह से लोग हमारी वजह से या परेशान हो। और पढ़ने के बाद पढ़ने के बाद हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या खामी है, जो हमें दूर करना चाहिए। हमें जो मकाम है, जैसे कि पहला मकाम तकवा का, दूसरा उसके मुताबिक करना, उसके मुताबिक जो हमारे अंदर वो चीज़ें हैं उसको हम रात को बैठ के सोचें, तो उसको ठीक करने को। ठीक, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। आप बहुत अच्छी बात कि रात के टाइम बैठ के, ये 1000 दफ़ा मैं सुन चुका हूँ, और बहुत लेवल की बात है। सोने से पहले सिर्फ अपना एनालिसिस कर लें कि आप किस स्टेज पे आपने सारा दिन क्या किया। इंशाल्लाह ताला यहीं पे आज खत्म करते हैं अपनी डिस्कशन।
یہ بھی کوشش کریں, ایفرٹ کریں, اللہ تعالیٰ کی دعا سے مانگیں یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے, اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دے اور ہمیں ایک نا بھلائی کا سبب بنا دے, ہمیں پازیٹیو چیزیں پھیلانے کا سبب بنا دے. دیکھیں نیگیٹیوٹی بہت ہے, آؤٹ آف اسٹیج